प्रिय साथी, गुड मॉर्निंग। आज 27 तारीख है। 23 तारीख क्या बीपीएससी परीक्षा होगी। आप 27 तारीख से ही सेंटर की तरफ चलने के लिए प्रस्थान कर रहे होंगे। जो दूर से आए होंगे विद्यार्थी, दिल्ली से, इलाहाबाद से, निश्चित रूप से दिल्ली वाले तो 26 तारीख को ही चल दिए होंगे, या तो 27 तारीख को चलेंगे। पटना के भी छात्र है, वह 28 तारीख को रात में या 29 को सुबह रात 29 तक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। आप 2 दिन परीक्षा का समय बचा है। 28-29, जो 28-29 की रात है, आपके मन में काफी उधेर बुनाता होगा कि 30 की परीक्षा हमारी कैसी जाएगी, अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी, हमारी तैयारी कैसी है। बहुत ढंग के सारे उधेर मुंह लगे होंगे। परीक्षार्थी का हुजूम जब देखिएगा तो लगेगा कि बाप रे, इतना भीड़ है और उस भीड़ में हमको पास करना है, पीटी क्वालिफाई करना है। इसके लिए क्या मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाए, रणनीति कैसे बनाया जाए। जब परीक्षा का 1-2 दिन बचे तो परीक्षा के रात में तो बहुत कम पढ़िएगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी की भर रात पढ़ते हैं, जाकर सुबह में परीक्षा देते हैं और पीटी भी क्वालिफाई करते हैं। लेकिन परीक्षा के रात में सिर्फ अगर पढ़ने की भी इच्छा होगी, 1-2 दिन बचे तो करंट अफेयर्स का रिवीजन कीजिएगा। सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ेगा, ना बिहार पढ़ेगा, न इतिहास पढ़ेगा, न साइंस पढ़ेगा, क्योंकि साइंस, बिहार, इतिहास ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछता है। तो पढ़े हुए शुरू से उस आधार पर आप बनाएंगे। लेकिन करंट को सिर्फ पन्ना पलटते जाइएगा। तनिक भी एकदम रात्रि में एकदम रिलैक्स फोकस होइएगा। परीक्षा से 1 दिन पहले जो रात्रि है, एकदम रिलैक्स फोकस होइएगा। रास्ता में यात्रा कीजिएगा, मस्ती मूड से यात्रा कीजिएगा। दिमाग पर तनिक भी दबाव नहीं लगेगा कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ईट फॉर बट अगर नहीं सोचना चाहिए। और कोई भी योद्धा होता है, रण क्षेत्र में जाता है, ई फॉर बट नहीं सोचता, सिर्फ उसकी दिखाई पड़ता है। अर्जुन जैसे मछली का आंख देखे थे, जिस सीता स्वयंवर हुआ था, बहुत सारे वीर जुटे थे। कोई के पुह दिखाई पड़ रहा था, कोई के सर दिखाई पड़ रहा था, कोई के दांत मछली को दिखाई पड़ रहा था, लेकिन सिर्फ अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई पड़ रहा था। आपके लक्ष्य अर्जुन जैसे होना चाहिए। आपको मन में यह हर वक्त पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग की परीक्षा कुछ नहीं है, आराम से परीक्षा पास कर जाएंगे। 110 से ना बनाना, 105 से ना बनाना है। 100 से ऊपर जो ही जाता है किसी व्यक्ति को, तो परीक्षा सफल होने की संभावना रहती है। जनरल में 105, 107, 108, 10 से अधिक तो कम ही लड़के बढ़ते हैं आगे। फिर अगर परीक्षा देख कर लौटिएगा तो बहुत सारे लड़के बोलेंगे हम 120 सही है, 115 सही है। वो कोई नहीं बोलता है कि हम 105 से कम सही नहीं है, 110 से कम सही नहीं है। इस पर तनिक भी ध्यान नहीं देना है। लेकिन परीक्षा से पहले एकदम दिमाग उस रात में, जो परीक्षा की रात हो, जिस दिन युद्ध जीतने का समय आ जाएगा, कल हो युद्ध के मैदान में जाना है। जितना योद्धा सिर्फ तलवार के धार को ही देखते हैं, उनकी हाथ फरफराती रहती है युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों को कत्ल करने के लिए। उसी ढंग से आपके दिमाग में सिर्फ वही थिंकिंग होना चाहिए, कल कहां से प्रश्न पूछेगा, किस साइड से प्रश्न पूछेगा, कौन पोर्शन से प्रश्न उठाएगा, हम सारा प्रश्न को हल कर देंगे। जहां तक क्वालिफाई का होता है, जब यह मन में बात आ जाएगी, जब आपको विल पावर जब मजबूत हो जाएगा, और जो ही आपका विल पावर मजबूत होगा, तो ही युद्ध आराम से जीत लीजिएगा, परीक्षा आराम से पास कर लीजिएगा। आप परीक्षा हॉल में, आप एक पहले वीडियो भी बनाए थे, और फिर आपको 1-2 दिन पहले याद दिला देते हैं। जब परीक्षा हॉल में जाइएगा तो आप परीक्षा हॉल में भी 5 नंबर 6 नंबर बढ़ा सकते हैं।
एक तरीका आपको उस दिन भी बताए थे, फिर आपको तरीका बता देते हैं जो आपका सबसे मजबूत पोर्शन हो, जो से कम गलती हुआ हो, जो सेट प्रैक्टिस किए हो, या जिस पर आपका पकड़ हो, वह सब्जेक्ट को पहले बनाइएगा। किसी लड़का को साइंस मजबूत रहता है, किसी लड़का को केमिस्ट्री, किसी को मैथ, किसी को इकोनॉमिक्स, किसी को इतिहास, किसी को फिजिक्स, बायोलॉजी, जो लगे अच्छा पोर्शन। जो ही आपका 30-40 क्वेश्चन सही सही बन जाएगा, एक बिल पावर ऊंचा हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हार्मोन दिमाग में सेक्रेशन होने लगेगा। आपको कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जब पॉजिटिव हार्मोन सेक्रेशन होगा तो आराम से क्वेश्चन बनने लगेंगे। इसलिए परीक्षा हॉल में भी 5-7 प्रश्न बढ़ाया जाए इस ढंग से जो आपको 5-7 प्रश्न बढ़ सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, परीक्षा की रात रिलैक्स होकर सोना है। रास्ते में जब जाना है यात्रा करते हुए, एकदम मस्ती में जाना है यात्रा करते हुए। अब मन में यही बात रखना है, हम सेंटर पर जाए, निश्चित रूप से हम परीक्षा में पास करेंगे। आपको भीड़ से तनिक भी नहीं डरना है। वैसे ही कम ही लड़के होते हैं, 50,000 लड़के में ही आपको कंपटीशन होगा, लाख लड़के में कंपटीशन नहीं होता मेरे दोस्त। 50,000 लड़के में ही आपको कंपटीशन है। जब 12,000 पीटी में आएगा तो समझे 50,000 लड़कों में कंपटीशन होगा। यह ध्यान दीजिएगा। इसलिए परीक्षा की रात रिलैक्स मूड में हॉल में जो रणनीति बताया है उस रणनीति को फॉलो कीजिएगा। अदम परीक्षा जो जो करीब आवे, दिमाग में तनिक भी तनाव रखिएगा। जो विद्यार्थी तनाव रखता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति निगेटिव मित्र है, आपके अगल बगल में कुछ ऐसे होते हैं, पीटी होगा, आप तैयारी किए हैं, निगेटिव अप्रोच वाले जो दोस्त होंगे, क्वेश्चन तो फिर आउट हो जाएगा। निगेटिव अप्रोच वाले दोस्त से निश्चित रूप से बचेंगे। वह अपनी तो भीतरे भीतरे तैयारी कर रहे होंगे और आपको क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेशन डाल रहे होंगे, निगेटिव अप्रोच कर रहेंगे। इसलिए परीक्षा के समय में, और परीक्षा जब नजदीक आ जाए और परीक्षा जब करीब आ जाए, तो जो निगेटिव मित्र, जो बोलने वाले निगेटिव वर्ड शब्द जो बोलने वाले मित्र हैं, उस मित्र से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर युद्ध के मैदान में जाते हैं और रात्रि में कोई आप कहा कि उसके सैनिक तो इतनी बड़ी तैयारी है, हमारे पास सेना व्यवस्था है ही नहीं, सुसज्जित है नहीं, हम युद्ध जीतेंगे? नहीं नहीं, सेना से युद्ध नहीं जीती जाती है। परीक्षा पढ़ने से तो खैर कुछ सफल होता है, लेकिन दिमाग है आपका, दिमाग जो 2 घंटा कंसंट्रेशन होगा, उससे परीक्षा पास किया जाता है मेरे दोस्त। तैयारी तो सब करता है, 50 साल की काफी तैयारी किए होंगे, लेकिन जिनका जो दिमाग कंसंट्रेट होगा, निगेटिव अप्रोच वाले मित्र के निकट नहीं होंगे, पढ़ने वाले मित्र के साथ संपर्क करेंगे, क्वेश्चन जो पहले आउट हुआ तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, उनका रणनीति रहेगा सिर्फ परीक्षा में प्रश्न को बनाना एक दिन पहले से ही। इसलिए मेरे दोस्त, सभी आदमी जाइए, सभी आदमी को बेस्ट ऑफ लक। परीक्षा में निश्चित रूप से सफल होइए और निश्चित रूप से फिर मेंस की दीजिए। मेरा कोचिंग है पाथ फाइंडर बाय विजय सर। आवश्यकता पड़े मेंस का तो मेरा मेंस का भी क्लास चलता है, बोइंग रोड, राजेश पथ में पाथ फाइंडर, वहां पर आके जरूर मिलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।